जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम अपने ज़ाहिर है कि न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जी हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन न्यूज़ की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर किसी नीची जगह पे बैठे हैं या कैसे फ्लोर पे बैठे हैं या कहीं, तो किसी ऊंची जगह पे बैठ जाइए, इसलिए कि पहली न्यूज में पानी ही पानी है। आपको इतना पानी नजर आएगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं कहीं टाइटैनिक तो नहीं हो रहा। बिल्कुल जी हाँ, कहीं टाइटैनिक की रिकॉर्डिंग या शूटिंग तो नहीं हो रही है, ऐसा ना लगे इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा होशियार होकर बैठिएगा। जी, बात हम करेंगे लाहौर की। जी हाँ, पाकिस्तान का शहर पंजाब के अंदर लाहौर। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त तो लाहौर जो है वो पानी पानी हो रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। सुना ये गया है कि जी पिछले 30 इयर्स का जो है रिकॉर्ड वो तोड़ दिया गया है, मतलब जान के नहीं तोड़ा, टूट गया है। जी हाँ, जी हाँ, जो यानी पिछले 30 इयर्स का 30 साल का रिकॉर्ड जो था बारिशों का, वो लाहौर में टूट चुका है। और खैर मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद में तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन लाहौर वालों के यहाँ जरूर जो है रिमझिम बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। और कुछ हम आपको वीडियोस या क्लिप्स दिखाते हैं तो आपको भी अंदाजा होगा। देखिए जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है। ये देखें, एक फैमिली फंसी हुई है इधर, ये गुलबर्ग में जो नया अंडरपास बना है लिबर्टी के पास, और ये कोई नदी नाला नहीं है, ये अंडरपास है। ना ये कोई दरिया है ना ये कोई नहर है, ये अंडरपास बनाया है इन्होंने। और ये देखिए जी, कितनी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। वो बेचारा अपनी वालदा को लेके आया है, पता नहीं वो कहाँ जा रहा होगा, किसी डॉक्टर पे, किसी स्कूल में, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा लेके शॉपिंग करने, या कहीं भी जा रहा होगा। तो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए, पानी ही पानी है, हद निगाह देखा जाए तो पानी ही पानी है। ये लड़का वो जी अपनी मदद आपके तहत अपनी वालदा को इस नहर से निकाल रहा है। लिबर्टी का इनके पास जो नया बनाया इन्होंने, और जिसका जिसका जी, और ये साहब जिन्होंने वीडियो बनाई वो कह रहे थे कि नीचे मतलब पानी में जो अंडरपास में उन्हें एक फैमिली नजर आ रही है जो न जाने कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है या पता नहीं कहाँ जा रही है। उन्होंने, हो सकता है शॉपिंग के लिए जा रहे हो। तो मैं लाहौर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां मर्जी जाएं, शॉपिंग के लिए इस वक्त मत जाएं, इसलिए कि हर तरफ पानी ही पानी है। और यही बताया जा रहा है कि आज रात को मजीद बारिश होगी। लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी जा चुका है और लोग बहुत परेशान हैं। और जाहिर है कि कुछ नहीं तो खाने पीने की चीजों की जरूर परेशानी होगी कई लोगों को कि उनके घर में कम होगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इस इतने पानी वाले उस इलाके से आप जो है वो कहीं मार्केट वगैरह जाने को थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा। कई लोगों के बारे में ये भी सुना है कि बिजली की तारें जो है वो पानी में गिर जाने से कई लोगों को करंट लगा है और एक दो की डेथ भी हो चुकी है। इसके अलावा भी घरों की छत गिरने के वाकयात भी सुनने में आ रहे हैं और कई इसी तरह की न्यूज जो है वो चल रही है। तो हम दुआ करते हैं कि जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब लोग जो है खैरियत से रहें। मगर साथ साथ ये भी है कि आज रात के लिए फिर कहा गया है कि एक बार फिर बारिशें होंगी। और खैर पहले शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी पंजाब में, उसके उनके जाने के बाद उस्मान बुजदार, इमरान खान के फेवरेट वसीम अकरम के साथ जिनको वो मिलाया करते थे, तो जी हाँ, वसीम अकरम प्लस कहलाया करते थे उस्मान बुजदार साहब। उनके दौर में लग ये रहा है कि कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे ये हो कि जब बारिशें होंगी तो आखिर वो पानी किस तरफ से निकलेगा और कैसे रोड्स को और सब जगहों को क्लियर किया जाएगा। बहुत बुरा हाल है लाहौर का। हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। जी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ लोग चेक करने के लिए भी गए, उनको भी देख लेते हैं। जी ये थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज, और ये जी लॉन्ग बूट पहन के चेक कर रहे थे कि आखिर पानी है कहाँ तक। मगर बहरहाल इस वक्त लाहौर का बहुत बुरा हाल है, और जैसे हम बार बार बता रहे हैं मजीद बारिशों के लिए कहा जा रहा है कि आज रात को होंगी, तो सब लोग जो हैं वो अपना थोड़ा एहतियात करें, खास तौर पे जहां पे ये बिजली के खंबे और तारें होती हैं उसके आसपास ना जाएं, बच्चों को घरों में रखें और अपनी एहतियात करें। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज से किस तरह से जो है काम करती है, इससे पीछा छुड़ाने के लिए, इससे बचने के लिए। खैर हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बता दें गवर्नमेंट का कहना है कि जी एलसीज खोली जाएंगी, जितने डॉलर कमाएंगे उतनी ही एलसीज खोली जाएंगी, यानी कि कमाने का भी इरादा है। हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ मांग मांग के ही गुजारा होता है, लेकिन खैर अच्छी बात है अगर कमाने के बारे में भी सोचा गया है। लेकिन बहुत से लोगों का सामान जो है वो इसी वजह से जो है फंसा हुआ है और एलसीज नहीं खुल रही हैं, जो कि बहुत टाइम से कहा जा रहा है कि जी कुछ कीजिए ताकि यहाँ पर थोड़ी बेहतरी आए। हर दूसरे दिन जो है वो ये कहा जाता है जी डॉलर रेट जो है वो डाउन हो गया, फिर उससे नेक्स्ट डे डॉलर 1 रुपए फिर बढ़ जाता है, उससे नेक्स्ट दिन 4 रुपए फिर डाउन हो जाता है, उससे नेक्स्ट दिन इसके बाद फिर 1 रुपया बढ़ जाता है। यही खेल जो है वो चलता जा रहा है। मगर अब बात ये की जा रही है कि अगली गवर्नमेंट जो आएगी, जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, उसके लिए कौन सी खिचड़ी पक रही है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पहले लंदन में मुलाकातें, फिर दुबई में मुलाकातें सब पॉलिटिशियंस की, इमरान खान साहब को निकाल के, क्योंकि खान साहब से तो आजकल कोई मिल ही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद अब सऊदी अरब, जैसा कि सभी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब गए हैं सऊदीया और 1 वीक वो वहीं पे रहेंगे। तो फिर हो क्या रहा है, अब सुनने में ये आया है जी, जहां तक मतलब हमारे सूत्रों ने बताया है कि जी ये कह रहे हैं कि जी अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, उसमें जी कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब होंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हो गया जी। अब उनके बेटे जो हैं यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर ही रहेंगे और उनको फॉरेन मिनिस्टर ही बनाया जाएगा। जाहिर है अगर अब्बा प्रेसिडेंट होंगे तो बेटा तो फॉरेन मिनिस्टर होगा ही ना, खैर होना भी चाहिए। बाकी रह गए नवाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब बनेंगे जी प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के लिए ये कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अब चौथी बार नवाज शरीफ साहब को जो है भाई लोग बोले तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है। मगर शहबाज शरीफ साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है वो तकरीबन 1 साल और चल जाए तो अच्छा है, कि क्योंकि वो आईएमएफ से लोन लेकर आए हैं और उसका क्रेडिट उन्हें जाता है, तो इस वजह से वो कुछ टाइम के लिए और प्राइम मिनिस्टर हैं। मगर नवाज शरीफ साहब इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सुनने में आया कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पे कोई एतराज नहीं है। मगर देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक की न्यूज यही है कि आसिफ अली जरदारी को सदर के तौर पे, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे और नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है नेक्स्ट इलेक्शन में लाए जाएंगे। अब अगर ये बातें पहले से ही मालूम है, मतलब अगर ये लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, इलेक्शन में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, इलेक्शन के दिन लोगों को परेशान करके घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत है कि जाके वोट डालो। इसलिए कि सब कुछ तो पहले ही डिसाइड हुआ हुआ है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन सदर होगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर होगा। तो भाई इलेक्शन के बगैर ही बता दीजिए। आप ये इंडिया वाली नौटंकी क्यों करते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे यहाँ? क्योंकि जब इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो वहां के लोग वोट डालते हैं और उस वोट या वोटिंग की बेस के ऊपर ही वहां पर गवर्नमेंट बनती है।
किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वोट लेकर ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और 2 बार तो ऐसा हुआ ही है उनके साथ कि दोनों बार वो इलेक्शन जीते हैं और तभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनकी स्टैब्लिशमेंट ने या उनकी फौज ने ऐसा नहीं किया कि उनको कह दिया हो कि जी इलेक्शन जैसे मर्जी हो रहे हैं लेकिन जी प्राइम मिनिस्टर आप हैं। और अब थर्ड टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा रेस है, बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा भागदौड़ हमें इंडिया में नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जी पहले से ही जो है वो जलेबियां बनाई जा रही हैं और पहले से ही सब लोगों को ये मालूम होता जा रहा है कि आखिर आ कौन रहा है। तो मैं इसलिए कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि क्यों इलेक्शन के ऊपर पैसा और टाइम जाया करते हैं, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम तो है ही। तो ये करिए कि बस अनाउंस कर दीजिए, कहानी खत्म। वैसे भी अवाम या पब्लिक कर क्या लेगी। मगर खैर, हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये बताएं कि जी इमरान खान की पार्टी के परवेज खटक साहब, जी हाँ, परवेज खटक साहब, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस जमाने में ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। अब ये कभी पीटीआई को कुछ कह देते हैं तो पीटीआई पलट के इनको कुछ कह देती है। अब ये भी सुनने में आया है कि पीटीआई ने ये फैसला किया है कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। अब रोज रोज की झकझक पक 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 के बजाय इनको निकाल देना ही बेहतर होगा, ये कहना है जी पीटीआई का। अब देखते हैं इसमें इमरान खान कहाँ तक मानते हैं। साथ साथ जी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जी वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। जाते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हमें पाकिस्तान में कहीं टिके हुए दिखाई दे जाएं। मगर खैर कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बिल्कुल जी, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और वहां पे उनकी क्या एक्टिविटीज होंगी, खैर वो तो हम आपको बता ही देंगे जैसे ही हमें पता लगेगा। अभी तो हमें खुद नहीं पता वो गए क्यों हैं। लेकिन बहरहाल गए तो वो जापान थे, लेकिन लगता है ये जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, ये वाला सीन हो गया। मुझे लगता है वो जा गए तो जापान थे, लेकिन वहां से वापस आते आते वो जी अमेरिका और न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क पहुंच गए। अब देखते हैं वहां पे वो किससे मुलाकात करते हैं और क्यों मुलाकात करते हैं। लेकिन जापान में उनका विजिट काफी अच्छा रहा है। जापान के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी उनको अच्छे से वेलकम किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जापान के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट के ऊपर पाकिस्तान काम करेगा। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हमें क्या पता, जैसे हमें पता लगेगा हम आपको बता देंगे। मतलब हर चीज फौरन बताना कोई जरूरी थोड़ी है। जब पता लगेगा तो बता देंगे, अभी तो हमें खुद नहीं पता कि क्या होगा। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जी दोनों कंट्रीज मिलकर आपस में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगी। अब वो प्रोजेक्ट क्या है, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हम जापान को दे सकते हैं और आखिर ऐसा क्या है जो हम जापान से ले सकते हैं। खैर ले तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन दे क्या सकते हैं ये सोचने वाली बात है। और अच्छा है, इसी बहाने आप लोगों को खाली बैठे बैठे दिमाग दौड़ाने की भी आदत हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना चाहिए ना इंसान को। मुश्किल किस्म के क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। तो अब आप ये सोचिए, आप लोगों के लिए एक सवाल यहाँ छोड़े जा रही हूँ, जिसका सही जवाब हुआ उसको आईफोन 25 दूंगी मैं, ये मेरा वादा है। प्रो मैक्स, हाँ जी हाँ जी, प्रो मैक्स, ठीक है ना। आईफोन 25 प्रो मैक्स मिलेगा। बताइए जापान के साथ मिलकर हम कौन से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और हम जापान को क्या दे सकते हैं। और खैर जापान हमें क्या कुछ दे सकता है वो तो हमें मालूम ही है, लेकिन हम जापान को क्या दे सकते हैं और वो हमारे साथ मिलकर कौन से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट करने से जापान को क्या फायदा होगा, ये आप हमें बताइए। हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने है, उस पर आप लिख के भेज दीजिए। जिसका भी रिप्लाई सही हो, अगर 100 लोगों ने सही रिप्लाई दिया तो हम 100 के 100 लोगों को आईफोन 25 प्रो मैक्स देने वाले हैं। इसलिए आप लोग फौरन शुरू हो जाइए और सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग थोड़ा दौड़ाइए। खैर जब तक आप दिमाग दौड़ाएं, हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। हम आपको ये बताते चलें कि ये देखिए जी केक कट रहा है। यानी कि जहांगीर तरीन खान साहब ने 70 साल के हो गए हैं और उन्होंने अपनी जी बर्थडे मनाई है। लेकिन 3 केक क्यों? मतलब आदमी एक और केक 3, बहुत ना इंसाफी है। मतलब ये एक्स्ट्रा फालतू पैसे का इजहार किया जा रहा है कि एक आदमी की बर्थडे है जहांगीर तरीन खान साहब की, और केक उन्होंने 3 ला के रखे हैं। इतने बड़े बड़े 3 केक कौन खाएगा और पैसा अलग जाया होगा। हमारे घर वाले अच्छे नहीं, हमारी बर्थडे होती है तो एक पेस्ट्री ला के रख देते हैं, कहते काट लो और खुद ही खा लो। तो सस्ता मजबूत टिकाऊ किस्म के काम करते हैं हमारी फैमिली, तो इस वजह से ऐसा है। खैर हम आपको ये भी बता दें कि जी गोल्ड रेट जो है वो भी कम हुआ था। मतलब कल हमने आपको कल परसों बताया था कि 8,000 कम हो गए थे। अब जी यानी कि उसमें 1,000
फिर बढ़ गए, यानी जो 8,000 कम हुए थे उसमें 1,000 जो है वो एक बार फिर बढ़ चुके हैं। और अब गोल्ड प्राइस जो पाकिस्तान में है वो 1 तोला गोल्ड जो है उसकी प्राइस 2,06,000 है। खैर हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं जी, प्राइस ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, हम तो तब तक गोल्ड नहीं ले सकते जब तक कोई हमें फ्री में ना दे दे, और फ्री में कौन देगा, तो जाहिर है फ्री में तो कोई भी नहीं देता। तो लेकिन बहरहाल हमने आपको रेट बताने थे, हमने आपको बता दिए, लेकिन गोल्ड के साथ साथ हमें याद आए हैं जी टमाटर। जी हाँ, आप भी हैरान होंगे कि भला टमाटर क्या हो रहा है। जी हाँ, अब हुआ ये है कि जी इंडिया में टमाटर बड़े महंगे हो गए। हमारे बहुत से दोस्त ये भी सोच रहे हैं कि 2-4 दिन के लिए टमाटर ना खाएं तो शायद प्राइस डाउन हो जाए, और हो भी सकती है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो हमें बताइए, आप क्या टमाटर मिल रहे हैं 150 रुपए के, यानी कि 150 रुपीज के मिल रहे हैं, हमारे यहाँ 100 रुपए के मिल रहे हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये टोकरे भर भर के आपको भिजवा दूंगी। तो इसलिए आप लोग अपना दिल मत मारिए, आप लोग बिल्कुल टमाटर खाइए, हरगिज मत ये सोचिए कि आप लोग अगर टमाटर नहीं खाएंगे तो प्राइस डाउन हो जाएगी, इसलिए कि कितने दिन नहीं खाएंगे। और अगर थोड़े से पैसे देने पड़ रहे हैं टमाटर में ज्यादा, तो क्या हो गया, आपकी तो इतनी बड़ी मिलियन की, बिलियन की, ट्रिलियन की, पता नहीं कौन कौन सी तो इकोनॉमी है आप इंडिया की, और आप लोग इतनी इतनी सी चीजों में, मतलब टमाटर के ऊपर आप लोग जो है बाइकआउट करने जा रहे हैं। मतलब हद है, कमाल करते हैं पांडे जी वैसे। लेकिन बहरहाल टमाटर खाइए जी, टमाटर बड़ी जबरदस्त सब्जी होती है और मुझे खुद को बड़ी पसंद है। मैं तो वैसे ही काट काट के नमक डाल के खा जाती हूँ। तो आप लोग भी खाइए, कोई टेंशन नहीं है। और उसके लिए बिल्कुल बाइकआउट ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों में पैसे खर्च कर लिया करें, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आप लोगों की तो कितनी जबरदस्त इकोनॉमी चल रही है, तो फिर किस बात की टेंशन है। खैर यहाँ से हम चलते हैं और एक वीडियो देखते हैं। तो गाने सुनना हराम है, लेकिन बहुत गाने ऐसे हैं जो आपको इस्लाम से निकाल देते हैं, इस्लाम से खारिज कर देते हैं, और उनकी वजह से निकाह भी टूट जाता है। बीवी से दोबारा निकाह करना पड़ेगा। जब तक दोबारा निकाह हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा बीवी से ताल्लुक और जायज नहीं है। जो बच्चे पैदा होंगे वो भी जायज शुमार नहीं होंगे। मैं आज आपको वही गाने बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर एक गाना है कि कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अब फुर्सत का लफ्ज के अल्लाह के लिए बोलना यह हकीकत में कुफ्र है, यह जायज नहीं है। और दूसरा एक गाना है, मैं प्यार का पुजारी मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार का पुजारी मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही मुझे सुंदर यार चाहिए। अब देखें, प्यार का पुजारी, इसमें दो कुफ्र है। एक प्यार का पुजारी है, प्यार की पूजा करता है जो रब के अलावा है प्यार, और दूसरा रब जैसा सुंदर चाहिए, और कुरान तो कहता है लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं है। तो ये दो कुफ्र है इस शेर के अंदर, कि जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। अब देख लें इसमें कि इसमें जो है ये कह रहा है कि रब भी दीवाना लगता है। तो ये सरासर कुफ्र है, और इस तरह का जो कलिमात गाना कहेगा और जो खुश होकर सुनेगा वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक और गाना है कि हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उसकी मैं क्या तारीफ करूं जिसे रब ने फुर्सत में बनाया। अब यहां पर भी फुर्सत, मुशक्कत, टाइम निकालना, ये इन चीजों, ये अल्लाह के लिए चीजें बोलना, ये जो है ये हराम है, और बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, बीवी से निकाह भी उसका टूट जाता है। एक और गाना है कि मेरी निगाह में आप क्या बन के रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के रहते हैं। जी ये कोई मौलाना थे, और जहां तक मुझे मालूम हुआ है ये इंडियन मौलाना है। वैसे तो खैर हमारे मौलाना भी इनसे कम नहीं है, एक से एक फेंकू किस्म के, लेकिन इंडियन मौलाना भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और देखिए क्या क्या गाने उनको याद थे, और सब गाने सुन के वो खुद भी बैठे हुए थे, लेकिन अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन्होंने अगर ये सारे सॉन्ग सुने हैं
तो फिर उनका अपने बारे में क्या ख्याल था कि वो इस्लाम में है या इस्लाम से बाहर हो गए। लेकिन खैर इस किस्म की बातें तो हमारे मौलवी करते ही रहते हैं, लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हम बात करते हैं इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान साहब का कहना तो वैसे ये है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट से, बोले तो भाई लोग से, बोले तो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जी मैं अपनी कौम के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो है वो आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं, लेकिन आर्मी चीफ मुझे टाइम ही कोई नहीं दे रहे। लेकिन ये भी सुना गया है कि हाई लेवल के ऊपर, यानी कि हाई लेवल बोले तो भाई लोग के लेवल पे, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो जी भाई लोग के लेवल पे ये डिसाइड किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जाएगा। यानी कि इमरान खान के चले इधर से तो बचत हो गई, लेकिन उनको टेररिज्म कोर्ट के अंदर उन केसेस को चलाया जाएगा और वहीं पे जो भी फैसला आएगा खान साहब के हक में आए या खान साहब के मुखालिफ आए, जिस तरीके से भी आए, वो जो भी डिसीजंस आएंगे वो अब जी टेररिज्म कोर्ट के अंडर आएंगे और टेररिज्म कोर्ट के अंदर ही जो है केसेस चलेंगे और वहीं से इमरान खान के लिए फैसला आएगा। तो कम से कम वो जो कहा जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान के केसेस को सुनेंगी, तो उस वक्त लोग काफी परेशान थे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स को आपको पता ही है हमारी कि वो उनमें अगर केस सुना जाए तो कितना अजीब और गरीब मामला हो जाता है। लेकिन बात सारी ये है कि उन 102 लोगों का क्या होगा, उन सिविलियंस का क्या होगा जिनके लिए 17 कोर्ट्स बना दी गई, 17 मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई हैं जिनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी इमरान खान या पैसे वाला समझ लीजिए या पॉलिटिशियन समझ लीजिए कि वो साफ बच गए, और वो लोग बेचारे जो इमरान खान का साथ दे रहे थे और खामखई नारे मार रहे थे खान साहब के लिए, वो पकड़े गए। और अब वो 102 लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। यही कहा जा रहा है कि जी 17 कोर्ट्स बना दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स, और उनके अंदर उन 102 लोगों को जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनके केसेस सुने जा रहे हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। अगर उन लोगों को, वो सिविलियंस, अब उन सिविलियंस के लिए भी फिर कोई इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसी तरह का स्टेप लेना चाहिए था जो इमरान खान के लिए लिया गया है, क्योंकि उनको भी उतना ही हक है बाहर आने का या अपने केसेस जो है वो किसी आम अदालत में लेकर जाने का जितना इमरान खान को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे कौन सुनता है और किसकी क्या समझ में आता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान की बात अगर हम करें तो अफगानिस्तान ने में जो गवर्नमेंट है तालिबान की, जिसे हम ही लाए हैं और हम लोग जा जाके वहां कावा पी रहे थे, और आपको पता है ना हमारे भाई लोग वहां पहुंचे हुए थे। जनरल फैज हमीद जो हैं वो बार बार अफगानिस्तान का चक्कर लगाते थे, वही वाली पिछवाड़े वाले, याद है आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जिन्हें नहीं पता पिछवाड़े की स्टोरी, वो हमारी कोई पिछली वीडियो देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि पिछवाड़े की स्टोरी का क्या लिंक है उनके साथ। लेकिन बहरहाल मैं आपको आगे की स्टोरी ये बता रही थी कि तालिबान ने अब पाबंदी लगा दी है। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी लेडीज जो हैं वो बाहर नहीं आ सकती बगैर अबाया के या बगैर स्कार्फ के, और फिर उन्होंने कहा कि जी जॉब नहीं कर सकती, जितनी लेडीज काम कर रही थी टीवी चैनल वगैरह से भी निकलवा दिया। अब उन्होंने एक नया कानून लेकर आए हैं तालिबान, और उनका कहना ये है कि जी जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं अफगानिस्तान की, वो ब्यूटी पार्लर नहीं चला सकती, ना ब्यूटी पार्लर में जा सकती हैं। उन्होंने सारे ब्यूटी पार्लर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और कहा है घर बैठो, घर में ही ब्लो ड्राई करो और घर में ही तैयार वैयार हो जाओ। लेकिन ब्यूटी पार्लर्स बंद कर दिए गए हैं। अब पूछना ये था कि जो मर्द बाल कटवाते हैं क्या उनके साथ भी ऐसा ही कोई सलूक होने जा रहा है? क्या उनके लिए भी जो मेल सलून होते हैं, बहुत से लोग जाते भी हैं वहां पर, बड़ी अपनी तैयारियां आ रही। हमारे यहाँ तो जी ईद बकरा ईद पे भी लोग बहुत जाके फैशन वैशन करते हैं। तो फिर क्या किया जाएगा? क्या उन लोगों के साथ भी यही सलूक होगा या फिर उनके बाल ऐसे कटेंगे? यानी हेयर कट के लिए जब कोई जाएगा अफगानिस्तान में तो ये होगा उसके साथ। जी हाँ, लग तो ऐसे ही रहा कि ऐसे ही होने वाला है। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं और हम कल फिर हाजिर होंगे
भेजा फ्राई लेकर और बहुत सारी न्यूज लेकर आपके लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और अगर लाहौर में इतनी बारिशें हो रही हैं तो यकीनन इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में ऐसा ऐसा करके बारिशें आने वाली होंगी, और साथ साथ इंडिया में भी। तो इंडिया में हमारे बहुत से दोस्त रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमें सुबह शाम गालियां भी देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हिफाजत से रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बारिशों में बाहर निकलने से थोड़ा सा परहेज किएगा, या फिर कम से कम किसी ऐसे एरिया में ना जाइएगा जहां पे बहुत। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।